हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम विज्ञान में परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन जब कोई भी प्रकाश, इसे हम लिख सकते हैं इस चैप्टर को, प्रकाश से जुड़े अपवर्तन और परावर्तन को हमें जानना है। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कब और कैसे होता है? तो प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है और फिर किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। इधर अपवर्तन का बना दूंगी, इधर परावर्तन का बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक स्रोत है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण इधर आई, ठीक है, और यहाँ से फिर ये टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट गई। इधर से आई और इधर वापस उसी दिशा में नहीं, लेकिन उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लीजिए ये कोई सतह है और यहाँ से टकराने के बाद ये इधर चली गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाया। इसे यहाँ अभिलंब हम खींच देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण इधर वापस उसी माध्यम में चली गई, तो ये आपतित किरण इसे हम कहेंगे। आपतित किरण, इसे आई से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये अभिलंब है। तो यही है आसान सी भाषा में, बहुत ही आसान है परावर्तन और अपवर्तन, कि जब किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जब लौट जाती हैं, तो यह क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो यहाँ पर जो कोण बनता है अभिलंब के साथ, यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होता है कभी भी, ये इसका नियम है। और आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो इन दोनों के बीच जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही जगह एक ही बिंदु पर रहते हैं। जहाँ पर आपतित किरण भी आकर मिलती है, अभिलंब भी रहता है, और परावर्तित किरण भी यहीं से निकलती है। तो ये दो इसके नियम हैं परावर्तन के। ठीक है, अब चलिए अब जानते हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद किसी अन्य माध्यम में जब चली जाती है, तो यह क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो वह भी कोई ठोस चीज से जल्दी नहीं अपवर्तन होता है, लेकिन फिर भी अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश होता है। जैसे कि हम वायु और जल को ले लेते हैं, ये बहुत ही सरल उदाहरण है अपवर्तन के। दोनों में ही जो है अपवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ हमने अभिलंब खींच दिया, और फिर उसके बाद ये जो है वायु कितना भी है, तो ये जो है विरल माध्यम है। विरल माध्यम, किसी भी प्रकाश को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात में भी जो प्रकाश है वो गमन कर लेता है। विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। जो जल होता है वो वायु से सघन होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती
करती है तो वो क्या करती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ आई और यहाँ झुक गई। ये आप देख सकते हैं, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो देखिए यही होता है कि जब किसी बिंदु अपवर्तन यही होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराने के बाद अन्य माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो यह जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है अपवर्तन में, और वो अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही जो है अपवर्तन कहलाता है प्रकाश का। इसके भी दो नियम होते हैं। एक नियम तो इसके जैसा ही होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और फिर उसके बाद है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन से जिसको डिनोट किया जाता है का अनुपात जो है स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इन दोनों का अनुपात जो है वो बराबर ही रहता है एक निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के आधार पर। इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर। ये जो है इसका स्थिरांक है। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अपवर्तन के नियम को किसके नियम के नाम से और जाना जाता है तो स्नेल के नियम से। ये याद रखिएगा, स्नेल के नियम पर अपवर्तन का नियम जो है कार्य करता है। तो इसी के साथ हमारा अपवर्तन और परावर्तन खत्म होता है। मैंने बता दिया कि परावर्तन कब कैसे होता है, अपवर्तन भी कब और कैसे होता है। तो चलिए अब ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।